जो विरोध कर रहे हैं वो एक भी मेरा रैयत नहीं है, वो बाहरी वो जो जितना भीड़ है वो दूसरे लोग हैं। हाँ दूसरे लोग हैं। तो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को भरम फैला रहे हैं और भरम करके लोगों को ला रहे हैं जो मेरा रैयत है ही नहीं, जो हमको जमीन दिए ही नहीं। उसकी कि जिस क्षेत्र से खनन होता है उस क्षेत्र में विकास कार्य में लागू होता है, उस पैसा का जो रॉयल्टी के रूप में सरकार को मिलती है वो पैसा उसी क्षेत्र में पहले खर्चा किया जाता है। तो जो हमको जमीन दिए हैं वो सहमति दिए, आज भी मेरे साथ समर्थन में, उन लोगों का कोई विरोध नहीं है। रही बात किसी तरह का उद्योग धंधा लगने से स्थानीय लोगों को, लोकल युवाओं को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, आर्थिक स्थिति संपन्नता होती है। आज किसी भी क्षेत्र है, धनबाद है, कुलवरी एरिया है, जिस तरह का देख सकते हैं कि आज यदि धनी है, संपन्न लोग हैं तो उसके कारण है खनन क्षेत्र आज बाहरी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। वैसे तो झारखंड खोज खबर बहुत सारे मुद्दों को दिखाती है। आज एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि पत्थर खदान संघर्ष समिति नाम से एक संगठन था, उस संगठन में एक आदमी के नाम लेकर के लोग विरोध कर रहे थे। क्या मामला है, पूरा मामला हम लोग जानेंगे। कि हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी हैं केदार साहब, इनका नाम आ रहा था। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो खदान खुल रही है इन्हीं के द्वारा खोला जा रहा है। बातें कहाँ तक सच है केदार जी, क्योंकि डायरेक्ट आपका नाम लिया जा रहा है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को जो है आप जबरदस्ती साइन करवाए हैं और खदान खोल रहे हैं, बातें कहाँ तक सच है? सबसे पहले खोज खबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कहना चाहेंगे कि खदान के लिए मैं प्रोसेस जरूर कर रहा हूँ और वैध तरीके से वहाँ के रैयतों से एग्रीमेंट लिया हूँ और अपने सहमति से विचार के बाद उन लोग एग्रीमेंट दिया है। और जो आप जो दिखाए हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो एक भी मेरा रैयत नहीं है, वो बाहरी वो जो जितना भीड़ है वो दूसरे लोग हैं। हाँ दूसरे लोग हैं। जो हमको जमीन दिए हैं वो सहमति दिए, आज भी मेरे साथ समर्थन में, उन लोगों का कोई विरोध नहीं है। रही बात है कुछ छूट भैया नेता लोग हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाहरी लोगों को बुलाकर कि आपका जमीन छीना जा रहा है, आपका जमीन लूटा जाएगा, भरम फैला रहे हैं। जबकि मैं बार बार कहा हूँ कि जिसको जो एग्रीमेंट में जमीन लिया हूँ, जिसके जमीन में हमारा पत्थर खनन होने का प्रक्रिया पूरी होगी और वो वैध तरीके से जो नियम के अनुसार सरकार किसी भी काम के लिए नियम बनाती है और उस नियम के तहत में उस काम होती है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे किसी तरह का लाइसेंस निर्गत करना, उसको एक क्राइटेरिया तय होती है, उसके अनुसार सरकार उसको निर्गत करती है। तो मैं वैध रूप से, जबकि वहाँ कोई प्रक्रिया अभी मैं कोई काम शुरू नहीं किया हूँ, वैध रूप से प्रोसेस चल रहा है। हाँ प्रोसेस कर रहा हूँ कि वहाँ खनन के लिए लीज पट्टा मुझे मिले और उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो उसके पदाधिकारी हैं जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। यदि होने लायक होगा मिलेगा, नहीं होने लायक होगा तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, यदि मिल जाएगा तो हम काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को भरम फैला रहे हैं और भरम करके लोगों को ला रहे हैं जो मेरा रैयत है ही नहीं, जो हमको जमीन दिए ही नहीं। उसकी जमीन कुछ दूरी पर है, बगल में है और लोगों का है, तो उन लोग कह रहे हैं जबरदस्ती बल छीना जाएगा। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसका जमीन जो मुझे दिया है उसी के जमीन पर काम होगा। यदि हुआ तो नहीं, दूसरे को एगो छीटा भी जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। मतलब आपका कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं पूरा सरकारी दस्तावेज, सरकारी नियमानुसार कर रहे हैं, आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके जमीन का लीज लिया भी नहीं है। लेकिन ये बातें क्यों आ रही है बार बार कि केदार साहब लोगों को बरगलाए हैं, तो यहाँ पर ये होगा वो होगा। अब वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो मतलब कहाँ तक बातें सच है। लोग मतलब अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि रैयत आपके बरगला रहे हैं या रैयत वहां पर जो उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जो बोलते हैं हम जमीनें नहीं देंगी। तो कितना जमीन का आपको जरूरत है? जितना जमीन का जरूरत है उतना आपको मिल चुका है। जिससे जबरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं है, सबसे मिलजुल कर प्रेम से उसके बारे में बता करके, खनन के लिए बारे में बताएंगे, इसके लाभ होने वाले लाभ के बता करके मैं उन लोग से जमीन अग्रीमेंट स्टाम्प पेपर में लोग करके दिए हैं। अब रही बात है कि जो लोग कहते हैं बार बार, उन लोग खुद दिवालिया हैं, एक तरह का कहिएगा मानसिक रोगी हैं, जो खुद जो अगुवाई कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे उस शख्स को, कि जो खुद अगुवाई कर रहे हैं, वो खुद अपने घर के बगल में अपना जमीन दिए हैं दूसरे लीज करने के लिए, और यहाँ पर आ रहे हैं गांव सिलाडी के लोगों को, भोले भाले जनता को, भोले भाले लोगों को भरम फैला रहे हैं कि इसको चालू होने से पत्थर पानी का लेयर खत्म हो जाएगा, तो डस्ट फैले हो जाएगा, तरह तरह का भरम बात। जबकि उसके घर के 100 मीटर दूरी पर खुद क्रशर चल रहा है
बिहार के लोगों के द्वारा काम करवाया जा रहा है और वो उसका मतलब नहीं कर, उसको कभी बोला नहीं है, और मोटी रकम लेके खुद अपना जमीन भी लीज के लिए दिए हुए हैं, वो आदमी उसको नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आ जाते हैं। तो वो मानसिक तरह का रोगी है, भ्रम है, वो मुखिया बनने की इतना पागलपन है कि वो सीमा से पार कर गए हैं, सभी दायरे को पार कर गए हैं कि बोलने का शैली भी नहीं रहा। अवैध खनन की बात करते हैं, जब भी वहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा था, अवैध खनन की बात कहाँ जुड़ती है? मतलब एक कौड़ी भी काम नहीं हुआ है, एक कोड़ी भी काम नहीं हुआ है। अब विचार यदि वहाँ कुछ तरह का खनन हो भी नहीं किया है, अवैध और वैध का सवाल कहाँ से उठता है? तो समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि खनन अवैध और वैध में क्या फर्क क्या अंतर है। अच्छा केदार जी, ये बताइए कि चलिए आपने जो बातें कही, हमारे जितने भी दर्शक है उन्होंने देखा, यदि खनन खुलता है भविष्य में तो आसपास के लोगों को क्या रोजगार की सुविधा मिलेगी, क्या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये सरकार का नियम है जी, किसी तरह का उद्योग धंधा लगने से स्थानीय लोगों को, लोकल युवाओं को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, आर्थिक स्थिति संपन्नता होती है। आज किसी भी क्षेत्र है, धनबाद है, कोलवरी एरिया है, जिस जी। तरह देख सकते हैं कि आज यदि धनी है, संपन्न लोग हैं, तो उसके कारण है खनन क्षेत्र। आज बाहरी लोगों को, हमारे यहाँ आगो में और बिहारी लोग बसे हुए क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आर्थिक मुद्दा ही रहा है। तो निश्चित रूप से यदि वहाँ खनन का कार्य शुरू होता है, लीज पट्टा मिलता है, तो करने से लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को आर्थिक संपन्नता आएगी और बेसिक चीजों में वहाँ लाभ आएगा। आज देखते होंगे CSR वगैरह से भी कुछ काम जी, होंगे। आज देखते होंगे DMFT फंड का एक कानून है जी कि जिस क्षेत्र से खनन होता है उस क्षेत्र में विकास कार्य में लागू होता है। उस पैसा का जो रॉयल्टी के रूप में सरकार को मिलती है, वो पैसा उसी क्षेत्र में पहले खर्चा किया जाता है। तो उससे और अगल बगल स्कूल कॉलेज तरह तरह के खुलेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को शिक्षा में आर्थिक रूप से मजबूती और सहयोग मिलेगा। जो सही से आज देखते हैं हमारे क्षेत्र के युवा कहीं न कहीं भटक करके गलत कामों में संलिप्त हैं, बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। आज यदि सही रोजगार का, सही व्यवसाय का यदि व्यवस्था होता, शायद इस तरह का लोगों को भटकाव नहीं होती। तो निश्चित रूप से इस तरह का खदान माइंस खुलने से, लोगों को नौकरी मिलने से, लोगों को जो सही रास्ते में लाएंगे, आकर बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे। यदि एक पत्थर खदान खुलने से, आज पुनरा देख सकते हैं, तो कम से कम 15-20 गो माइनिंग क्रेशर चल रहे हैं, जिसमें 4 गो 5 गो पार्टनर है जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं, कितने हाईवे वाला, कितना गाड़ी घोड़ा, कितना मशीन वाला, कितने लोग ड्राइवर मुंशी में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप देखते कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ के लोगों के लिए जीवन के लिए जो जरूरी है सारे सुविधा उपलब्ध होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे झारखंड खोज खबर के माध्यम से, क्योंकि लोगों में बहुत सारी अभी जानकारियां अधूरी है, कुछ लोग जो है अलग बातें कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट आपका नाम भी ले रहे हैं कि उनके द्वारा ये किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना एक ही है कि आम जनता से मेरा यही अपील है, किसी को बहकावे में ना आवे। मैं वैध रूप से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, सरकार के नियमों के तहत में सभी सुरक्षा मानकों को मानते हुए मैं, यदि लीज पट्टा मिलती है तो काम करेंगे और किसी तरह का क्षति, किसी की तरह नुकसान नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा और सबको रोजगार में उसमें सहयोग और संपन्नता आने के लिए, सहयोग करने के लिए मिलेगा और सब भागीदार बनेंगे उस काम में, सबके सहयोग और साथ लेकर ही काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे झारखंड खोज खबर के माध्यम से केदार साहब, जिनके द्वारा जो है वहां पर प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने कहा कि ये पूरा जो भी संविधान है नियम संगत कहता है, पट्टा लेने को लेकर के जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सरकारी मानदंड के अनुसार जो है ये प्रयास कर रहे हैं पूरी करने का। कहाँ तक बातें सच है, कहाँ तक बातें हो रही है, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ये जानकारियां दें कि ये जो विकास कार्य करना चाह रहे हैं इससे क्या क्या फायदे होंगी। आगे की वीडियो के लिए बने रहें। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। नमस्कार, जोहार, मैं बाबू पांडे।